व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज अकाउंटिंग क्वेश्चंस को आज आगे बढ़ाएंगे और एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा बचा है जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम लोग आज अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे। ऑल्दो अकाउंट बनाना आप लेजर पोस्टिंग में भी सीखोगे, लेजर पोस्टिंग में तो आप डिटेल में सीखोगे कि अकाउंट्स बनते कैसे हैं, बट फिर भी ये थोड़ा सा अकाउंटिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कराना तो है ही। तो चलिए जल्दी से अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन सीखते हैं। आज का वीडियो छोटा ही रहने वाला है, सिंपल सा टॉपिक है ये, मुश्किल से 10 मिनट में हो जाएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। अकाउंट प्रिपरेशन, अकाउंट बनता कैसे है? तो अकाउंट समझने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा रूल समझना होगा जिसको हम बोलते हैं क्लियर वाला रूल, CLEAR। अगर ये रूल आता है आपको तो आपके लिए जर्नल एंट्रीज भी क्लियर होंगी, आपके लिए पूरी अकाउंटेंसी क्लियर होगी। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L stands for liabilities, E stands for expenses, A stands for assets और R stands for revenue। तो आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स, रेवेन्यू, ये 5 चीज़ें अकाउंटेंसी का मेजर पार्ट होती हैं। अब ये जो दो हैं, एक्सपेंस और एसेट, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड को हम लेफ्ट साइड बोलते हैं, क्रेडिट साइड को हम राइट साइड बोलते हैं, ठीक है। ये डेबिट में इंक्रीज होती हैं और क्रेडिट में डिक्रीज होती हैं, ये इनका नेचर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि एक्सपेंस और एसेट डेबिट में बढ़ते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं, और ये तीनों इसके उल्टे हैं बस। तो इन दोनों को याद कर लो, बाकी रिवर्स कर देना। इन तीनों में क्या होगा, ये डेबिट में कम होंगे, क्रेडिट में बढ़ेंगे। ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि एक्सपेंस और एसेट डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में कम होता है, और कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू डेबिट में कम होता है, क्रेडिट में बढ़ता है। तो इस तरीके से आप लोग ये क्लियर वाला रूल पकड़ के चलना जब भी आपको अकाउंट बनाना होगा। अब सर अकाउंट होता कैसे है? तो अकाउंट को हम लोग बोलते हैं टी शेप अकाउंट। तो अकाउंट कुछ इस तरीके से होता है, ये टी बना दिया ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड, राइट साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। अब इसमें ऐसे, और ये बन गया, यहाँ पे लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखते हैं हम अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब अकाउंट में अगर आप कोई भी चीज इधर लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे, तो उसको 2 से शुरू करना, 2 कुछ भी लिखोगे उसको 2 से शुरू करना। जैसे हम लोग मेंस के लिए मिस्टर लगा देते हैं और विमेंस के लिए मिस या मिसेस लगा देते हैं, तो उस सिनेरियो में इसी तरीके से डेबिट साइड में 2 लेके चलना और क्रेडिट साइड में बाय लेके चलना। थोड़ी सी ये चीज़ याद रखनी है, ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स हैं। कोई भी चीज़ इधर लिखते हैं तो 2, इधर लिखते हैं तो बाय, ठीक है। इस तरीके से अकाउंट्स बनते हैं, इधर डेबिट बोलते हैं, इधर क्रेडिट बोलते हैं, सही है। अब देखो अकाउंट अगर मुझे बनाना हो तो कैसा सवाल आता है? सवाल आएगा आपका कुछ इस तरीके से, ओपन अ टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट बना के दिखाओ। अब यार अकाउंट होता ही टी शेप है, ठीक है। टी शेप अकाउंट बना के दिखाओ मशीनरी का, और इनको एक प्रॉपर साइड में लिखो, ठीक है। मशीनरी का अकाउंट बनाना है, तो अगर मशीनरी का अकाउंट बनाना है तो ऑलवेज रिमेंबर कि सबसे पहले अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है, ये देखो, ये टी बन गया, टी बन गया, ये अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। इसके यहाँ लिख दिया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब हम मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी क्या है, पहले उसका नेचर पकड़ लो। सर मशीनरी तो एक एसेट है, तो एसेट किधर बढ़ेगा? एसेट इधर डेबिट में बढ़ेगा और इधर क्रेडिट में कम होगा। ये पता होना चाहिए आपको कि डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में कम होता है। कोई भी एसेट हो वो डेबिट में बढ़ेगा, क्रेडिट में कम होगा। एसेट एक मशीनरी एक एसेट है। अब देखो, मशीनरी परचेज फॉर 5 लाख, आपने मशीनरी खरीद ली 5 लाख रुपए की, तो बढ़ेगा ना? बढ़ेगा तो इधर लिखो, यहाँ पे लिखो 2, पैसे देके खरीदी होगी, 2 कैश। कितने की मशीनरी खरीदी?
5 लाख की। हमें यहाँ पे मशीन नहीं लिखना क्योंकि ये अकाउंट ही मशीन का है, तो चिंता किस बात की, है ना। तो आपने लिख दिया टू कैश, ओके। अच्छा, उसके बाद आपके पास आया मशीनरी सोल्ड, आपने मशीन बेच दी। मशीन बेच दी तो मशीन कम हो गई भाई, खरीदी थी तो बड़ी थी, कम हो गई तो इधर लिख दो बाय कैश। भाई मशीन बेच दी तो पैसा तो आया ही होगा ना, 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपीज़। फिर लिखा है मशीनरी डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, मशीन खराब हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस। कितना लॉस हुआ हम लोग को, 50,000 रुपये का। मशीन तो कम हो गई, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा डिस्ट्रॉयड या डिस्कार्डेड, मशीन खराब हो गई हमारे पास से, ओके। फिर हमने एक मशीन और खरीद ली तो फिर मशीन बढ़ गई, बढ़ी तो इधर टू कैश, मशीन बढ़ गई 2 लाख रुपए की, ओके। देन मशीन डिस्ट्रॉयड, फिर डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर इधर बाय लॉस, मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, कितनी, 40,000। तो बेसिकली मशीन पे ध्यान देना है कि वो बढ़ रही है या कम हो रही है। एसेट है ना, बढ़ेगी तो इधर, कम होगी तो इधर। उसके बाद लास्ट में क्या करना है बेटा, लास्ट में आपको ये देखना है कि ज़्यादा किस साइड बैलेंस आ रहा है, ज़्यादा अमाउंट किस तरफ आ रहा है। इधर 7 लाख और इधर तो कम ही आएगा, इधर 2,10,000, इधर 7 लाख, इधर 2,10,000। तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली साइड में से छोटी साइड माइनस करनी है, तो डिफरेंस निकल आएगा कि दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसे 7 लाख और ये 210, तो 7 में से 210 माइनस कर दो, 490 का डिफरेंस आ गया, उसको हम बोलते हैं बैलेंस। यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस 4,90,000। तो अब ये भी 7 लाख हो गया और ये भी 7 लाख हो गया। मतलब आपको दोनों साइड का टोटल सेम ही रखना है, ठीक है। इसका थोड़ा सा एग्जांपल और देखो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। जैसा मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल मैं ये अकाउंट बना रहा हूँ, अब मेरे पास इधर 10 रुपये आ रहे हैं, इधर 2 रुपये आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, 10 माइनस 2, यहाँ पे 8 लिख दूंगा बाय बैलेंस। समझ रहे हो। तो बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड माइनस कर दो, यहाँ टोटल दोनों साइड सेम आना चाहिए, ओके। अच्छा, सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल इधर 12 रुपये हैं, इधर 5 रुपये है, तो इस बार बड़ी साइड ये है, तो 12 माइनस 5, यहाँ पे 7 आ जाएगा। इस बार हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2 बैलेंस। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली बड़ी वाली साइड में से छोटी साइड माइनस करनी है और बैलेंस निकाल देना है, ओके। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं मशीन। अब इसी तरीके से हम लोग एक फर्नीचर का अकाउंट बना के देखते हैं, ठीक है। चलो बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्नीचर क्या है। फर्नीचर एक एसेट है। अब अगर एक एसेट है तो डेबिट साइड में बढ़ता है और क्रेडिट साइड में कम होता है, ठीक है जी। अब देखो इधर लिख दिया आपने पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। अब सपोज लिखा आ गया परचेज्ड फर्नीचर 5,000, हमने फर्नीचर खरीद लिया 5,000 में। फर्नीचर खरीदा तो वो बढ़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बस 5,000, हमने फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है जी। उसके बाद आ गया अनदर फर्नीचर परचेज 3,000, तो हमने फिर यही लिख दिया अनदर परचेज फर्नीचर 3,000। उसके बाद लिखा आ गया फर्नीचर सोल्ड फॉर 2,000, फर्नीचर बेच दिया तो कम होगा, तो इधर आ जाएगा नंबर 3 बाय बेच दिया हमने 2,000 का फर्नीचर बेच दिया। उसके बाद आ गया सपोज डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना। कोई भी एसेट आप लेते हो उसका वैल्यू कम होता चला जाता है, ठीक है। तो वो भी यहाँ लिख देंगे बाय डेप्रीसिएशन, सपोज 1,000 रुपये का डेप्रीसिएशन है। चलो फिर लिखा आ गया आग लग गई फर्नीचर में, लॉस बाय फायर। कौन फोन कर रहा है। अगर आग लग गई फर्नीचर में, कितने में आग लगी, फॉर एग्जांपल 500 रुपये के फर्नीचर में आग लग गई, तो वो भी कम हो जाएगा। इधर लिख दूंगा बाय लॉस बाय फायर, 500 के फर्नीचर में आग लग गई। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि कितने की वैल्यू बढ़ रही है और कितने से वैल्यू कम हो रही है। बस आप बैलेंस देख लेंगे, ये टोटल कर देंगे 8,000 और 8,000 में से 3,500 हटा दो तो वैल्यू कितना बचेगा 4,500। ये आपका बैलेंस आ गया बाय बैलेंस,
तो दिस इज हाउ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको बनाना है प्रिपेयर बैंक लोन अकाउंट, लोन अकाउंट बनाना और मुझे उसका बैलेंस बताना, ठीक है। नंबर 1 बैंक लोन टेकन 10,000। नंबर 2 अनदर लोन टेकन 5,000। नंबर 3 लोन पेड 8,000। नंबर 4 लोन पेड 2,000। अब आप मुझे आंसर में बताना कि बैलेंस आपका कितना आया और कौन सी साइड पे आया, डेबिट पे आया या क्रेडिट पे आया, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। तो दिस इज हाउ योर टी शेप अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, इसको प्रैक्टिस करो आज आप। एक क्लास में और लगाऊंगा, मुझे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के एडवांस क्वेश्चंस कराने हैं जो पहले दिन कराए थे, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा। आराम से देख लो, सॉल्व कर लो और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।